हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब पार्टनरशिप पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन और मुकेश 6,000 रुपए और 8,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 6 माह बाद मोहन ने 4,000 रुपए और निवेश किया। दोस्तों, पहले कह रहा है कि मोहन 6,000 रुपए लगाकर, जो मोहन है वो 6,000 रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मुकेश मुकेश भी स्टार्ट करेगा। तो मुकेश दोस्तों यहां लिखते हैं 8,000 लगा के व्यापार स्टार्ट करता है। कह रहा है 6 माह बाद मोहन ने 4,000 रुपए और निवेश किया। मतलब दोस्तों, इसका जो ये 6,000 रुपए ये तो टोटल 1 साल तक लगा रहेगा दोस्तों। ये तो 1 साल तक दोस्तों इन्वेस्ट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों कह रहा है कि 4,000 और निवेश करता है। ये 4,000 और निवेश करेगा 6 माह बाद। तो दोस्तों अगले 6 महीने तक इसका ये वाला पैसा यहाँ इन्वेस्ट रहेगा दोस्तों। अनुपात अब 8 दोस्तों मुकेश 8,000 लगाता है, और जबकि 9 माह बाद दोस्तों ये 8,000 इसका 9 महीने तक का पैसा लगा रहेगा। 9 महीने बाद 2,000 रुपए वापस ले लेता है। इसमें से दोस्तों 2,000 रुपए वो वापस ले लेगा। तो मतलब अब कितना लगाएगा? 6,000 रुपए लगाएगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। अब इनके अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, या तो यहीं से कैंसिल कर लो। नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। 12 छंग 72 होगा दोस्तों। 1 2 3 0। ये 6 चौको 24 होगा दोस्तों। 1 2 3 0 अनुपात 8 9 72। 1 2 3 0 प्लस 6 3 18। 1 2 3 0। अब 72 1 2 3 0 यहां उतारेंगे। 4 और 2 6, 7 और 2 9। यहाँ 1 2 3 0, 8 और 2 10 होगा। 7 1 8 1 9 होगा। अब 1 2 3 0 यहाँ, 1 2 3 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब आप इनको कैंसिल करके देखिए। 4 से कैंसिल होगा ये 4 से 4 दूना 8, 4 चौको 16 होगा। ये 4 दूना 8 नहीं कैंसिल होगा। तो और छोटी संख्या से कैंसिल करते हैं। 2 से करेंगे अगर हम, 3 त्रिक्का 3 दूनी, हाँ 3 से कैंसिल करते हैं। 3 त्रिक्का 9 0 होगा। ये 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6। अब कितने से कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल करते हैं। ये 16 बार में और ये 15 बार में। इनका जो लाभ का अनुपात होगा दोस्तों, लाभ का जो अनुपात होगा, आप ये जानते हैं कि लाभ बराबर पूंजी इंटू टाइम, पूंजी इंटू टाइम, पूंजी इंटू टाइम दोस्तों, पूंजी इंटू टाइम होता है। तो लाभ का अनुपात होगा 16 अनुपात 15। और टोटल दोस्तों क्या क्या कर रहा है कि वर्ष के अंत में 9300 रुपए का लाभ हुआ है। मतलब वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ हुआ है वो 9300 का। तो अगर इन दोनों को दोस्तों प्लस करेंगे, 16 प्लस 15, तो आएगा कितना? 6 5 11 होगा दोस्तों। 6 5 11, 1 1 2 1 3 31 होगा। 31 दोस्तों बराबर है 9300 के। तो दोस्तों अगर 31 3 3 1 3 3 3 का मतलब यहाँ 300 से मल्टीप्लाई किया है। फिर दोस्तों मान किसका पूछ रहा है? मोहन का। दोस्तों मोहन है कितना? 16 है। 16 का मान निकाल दो दोस्तों। 16 में अगर दोस्तों हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 300 से कर देंगे तो 16 3 48 और डबल जीरो, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9300 बटे में 31 गुणते 16। तो 300 बार में करता तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते 4800 आता। अब दोस्तों आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ABC ने एक व्यापार शुरू किया तथा उनकी पूंजियों का जो अनुपात है दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये 2 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि कुल लाभ 902 रुपए है तो ए का हिस्सा बताओ। पहले दोस्तों उनकी पूंजियों का अनुपात निकालते हैं। पहले उनकी पूंजी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पूंजी। अनुपात दिया है दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2 3 4 का 12 होगा दोस्तों। या तो आप ऐसे करना कि 12 गुणते, ऐसे 12 गुणते 1/2 अनुपात 12 गुणते 1/3 अनुपात 12 गुणते 1/4। 2 6 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। इनकी जो पूंजी है दोस्तों, ए ने 6 रुपए लगाया था, तो बी ने 4 रुपए लगाया था, और सी ने 3 रुपए लगाया था।
अब कह रहा है दोस्तों कि स्टार्टिंग के 2 माह, 2 माह, ये 2 माह अपनी पूंजी, 2 माह बाद, 2 माह बाद दोस्तों, 2 माह, 2 माह बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है। ये जो है 2 माह बाद दोस्तों अपनी आधी पूंजी निकाल लेगा। तो दोस्तों अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो ए अगर 6 रुपए लगाया था तो बी 4 रुपए लगाया था और सी 3 रुपए लगाया था। तो दोस्तों अगर ए 6 रुपए लगाया था तो स्टार्टिंग के 2 माह तक, स्टार्टिंग के 2 माह तक दोस्तों ये अपना 6 रुपए इतना लगाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ये अपनी आधी पूंजी निकाल लेगा। तो आधी पूंजी मतलब अगर दोस्तों टोटल 6 लगाएगा तो आधी निकालेगा तो आधी बचेगी। 3 कितने महीने तक? 10 महीने तक। दोस्तों स्टार्टिंग के 2 महीने तक तो ये 6 लगा था, 2 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकालता है। और अब आगे देखेंगे तो बी और सी का यहाँ कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी भी अपना 1 वर्ष तक पूंजी लगा के रखेगा और सी भी अपनी 1 वर्ष तक पूंजी लगा के रखेगा। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूना 12 प्लस 30 3 दहाना 30 अनुपात 12 चौको 48 होगा दोस्तों और 12 तिया 36 होगा। 30 10 40 2 42 48 और 36 कैंसिल कीजिए इसको। 2 से अगर करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से कैंसिल होंगे सब। 3 से 3 1 3 और 3 चौको 14 3 42, 3 से 16 बार में और 3 से 12 तिहाई 36। फिर 2 से कैंसिल होगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छह 12। मतलब 3 दूनी 6 से कैंसिल होता है। 6 सत्ते 42, 6 48 और 6 छह 36। दोस्तों इनका जो अनुपात आया वो 7:8:6 आया। तो इनका अगर दोस्तों लाभ, जो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात, अनुपात 7:8:6 आया है दोस्तों। तो टोटल जो लाभ दिया है कितना दिया है? 902। मतलब इन सब का योग दोस्तों 8 7 15 6 21, 21 का जो मान दिया है दोस्तों वो 900/2 दिया है। तो पूछ किस करा है? ए का हिस्सा बताओ। ए की पूंजी 7 लगी है दोस्तों, तो 7 का मान बताना है। 902/21 गुणते 7। दोस्तों 7 से 7 किया 21 होगा। 3 से अगर कैंसिल करने लायक हो तो दोस्तों जहां तक कैंसिल होता है वहां तक करते हैं। ये होगा 3 त्रिक 9, 0 होगा। फिर दोस्तों एक 0 और बढ़ाएंगे तो 3 छह 18। मतलब दोस्तों 300 रुपए, 300.6 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए दोस्तों उसका हिस्सा होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे ए का तो दोस्तों 300 रुपए आएगा। इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एबीसी ने एक कारोबार शुरू किया। जिस निश्चित समय के लिए वे निवेश करते हैं, अगर समय का अनुपात 10:6:8 है, लाभ दोस्तों 6:9:8 है, तो एबीसी के पूंजी का अनुपात बताओ। तो दोस्तों कह रहा है एबीसी ने एक कारोबार शुरू किया। दोस्तों अगर दोस्तों हम पहले लाभ देखते हैं, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणते समय, पूंजी गुणते समय। दोस्तों पूंजी पूछ रहा है, लाभ बराबर पूंजी गुणते समय होता है। अगर पूंजी बराबर निकालेंगे दोस्तों तो पूंजी बराबर लाभ, ये यहां मल्टीप्लाई में बराबर की इस तरफ क्या आएंगे दोस्तों? डिवाइड होगा। लाभ बटा में समय। दोस्तों यही पूछ रहा है कि एबीसी के पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, लाभ बटा में समय। तो दोस्तों लाभ 6:9:8 दिया और समय 10:6:8 दिया है। तो दोस्तों सीधा सीधा ए बी और सी का डायरेक्ट पूंजी निकालते हैं दोस्तों। पूंजी बराबर लाभ दिया है दोस्तों, अगर ए का 6 दिया है तो दोस्तों टाइम 10 वर्ष है। यहां ऊपर दोस्तों लिखेंगे प्रॉफिट और यहां टाइम लिख देते हैं। और दूसरे का दोस्तों 9 का लाभ हुआ है तो 6 महीने तक या 6 वर्षों तक दोस्तों वो पैसा इन्वेस्ट किया था।
अगर 8 का लाभ हुआ है दोस्तों तो 8 इसमें 8 वर्ष तक या 8 महीने तक इन्वेस्ट किया था। अब दोस्तों जो कटने लायक हो काटो, ये 2 से कटेगा दोस्तों, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये 8 से 8 कैंसिल। तो दोस्तों ए बी सी, ए बी सी आया कितना 3/5, 3/2 अनुपात आया 1। अब दोस्तों करेंगे क्या, इनका मल्टीप्लाई ले लो, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, तो दोस्तों 5 दूनी 10 अगर होगा दोस्तों तो 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15 और 10 एकम 10 होगा दोस्तों। या ऐसे भी कर सकते थे कि ये 10 होगा, 10 गुणते 3/5 अनुपात 10 गुणते 3/2 अनुपात 10 गुणते 1। अब 5 से 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15 और 10 एकम 10। अब दोस्तों इनके पूंजी का दोस्तों जो अनुपात आया वह पूंजी अनुपात जो आया वो होगा 6, 15, 10। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि ए 3 कंपनियों में 10% की दर से 6 वर्षों तक, 12% की दर से 10 वर्षों तक और 15% की दर से 12 वर्षों के लिए धन का निवेश करता है। समय के अंत में उसे समान पूंजी प्राप्त होती है, उसके द्वारा लगाया गया धन का अनुपात बताओ। दोस्तों अगर इसने 3 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया था दोस्तों, इसने जो पूंजी इन्वेस्ट की थी 3 कंपनियों में, एक में अगर ए इन्वेस्ट करता है दोस्तों, रेट क्या है 10% है, टाइम क्या है 6 वर्ष, बटे में 100 अनुपात। दूसरा अगर बी इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, तो रेट क्या है 12% और टाइम क्या है दोस्तों 10 वर्ष, बटे में 100। अब के बराबर निवेश करता है, समय के अंत में उसे समान पूंजी, दोस्तों यहाँ समान पूंजी बराबर पूंजी उसको प्राप्त होगी। यहाँ ये कह रहा है वर्ष के अंत में उसे समान पूंजी प्राप्त होती है, मतलब पूंजी समान प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब आगे क्या कह रहा है कि जो सी लगाया है वो कितना लगाया दोस्तों 15% की दर से 12 वर्ष, 15% की दर से 12 वर्षों तक, बटे में 100। अब दोस्तों करेंगे क्या, 100 से ये 100 कैंसिल कर सकते हो और यहाँ जो कैंसिल करने लायक होगा 6 से ये कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 2 से कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 पंजे 10। अब 5 से ये 5 एकम 5 दूना और 5 तिया 15। अब होगा कितना दोस्तों, यहाँ 1 बचा है, 1 ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी। दोस्तों इसमें करते क्या है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं के। इसको जैसे दोस्तों एक थोड़ा सा बता रहे हैं कि जैसे एक ए बराबर के मानोगे आप, तो ए बराबर होगा दोस्तों के बटे में ए, अगर ए बराबर निकालोगे तो के बटे में ए हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से ये बी वाला निकालोगे तो बी बराबर के बटे में 2 और सी बराबर के बटे में 3। तो दोस्तों ए बी सी का मान क्या निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। इन सब का दोस्तों एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ ए बी सी दिख रहा होगा दोस्तों, या यहाँ करते हैं, आइए यहाँ कर देते हैं ए बी सी। अब ये दोस्तों 1 छक्के 6 होगा, 6 होगा, ये होगा 2 तिया 6, ये होगा 3 दूनी 6, मतलब इनकी जो पूंजी का अनुपात है दोस्तों वो ए बी सी की पूंजी का जो अनुपात है वो है 6:3:2। दोस्तों यहीं से आज की ये क्लास खत्म करता हूँ। थोड़ा तबीयत नासाज है, आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, सहयोग करेंगे, आप सब सपोर्ट कीजिए। आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम।